में क्या कोई वेव है? बीजेपी अगर सीएम फेस के साथ जा रही है, कांग्रेस अगर बिना सीएम का चेहरा घोषित किया। हालांकि प्रतिमा ये कह रहे थे कि ये तो जन जन को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है तो किस नेता की वजह से या किसे भावी सीएम के तौर पर कांग्रेस से जुड़े लोग देख रहे हैं। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं पिछली बार का चुनाव परिणाम क्या था, तमाम दलों का प्रदर्शन क्या था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, बहुमत नहीं मिल पाया था। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों को साथ में लेकर सरकार बनाई गई थी, कुछ निर्दलीय भी साथ में आए थे। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक विधानसभा चुनाव के लिहाज से, संख्या के लिहाज से आप जानते हैं विधानसभा में गणित बदला है, अंकगणित बदला है। बहुत सारे मुद्दे इस दौरान वो रहे जिन पर सरकार को घेरा भी गया है। 3 बाई इलेक्शन हरियाणा में हुए हैं और तीनों ही बाई इलेक्शन में तीनों अलग अलग दलों की, जिसमें हम बात करें कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी की जीत हुई है। तो हम तमाम मुद्दों को लेकर बात करने जा रहे हैं, चुनावी माहौल को लेकर बात करने जा रहे हैं, चुनावी तारीखों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी राजश्री भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। रवि, चुनावी शंखनाद हो गया है, समय से पहले हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को। और बिल्कुल ज्योति, देखिए बिल्कुल चुनावी शंखनाद हो चुका है और समय से पहले ये चुनाव जरूर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान, तमाम जो तारीखें हैं वो बता दी गई हैं। 1 अक्टूबर को मतदान जो है वो किया जाएगा। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक नामांकन पत्र जो है वो वापस लिए जा सकते हैं और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। यानी कि पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि तय जो सीमा थी, जो कहीं ना कहीं चुनाव की अंतिम तिथि थी, 3 नवंबर तक जो सरकार जो है वो चल सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं समय से पहले चुनाव करने का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। और आज सुबह जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्योति आपको भी पता है किस प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी चुनाव में समय बाकी है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर आज कोई घोषणा नहीं होगी। बिल्कुल साफ शब्दों में उनकी तरफ से कहा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं, मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि जब भी चुनाव हो तो उससे पहले तमाम जो वादे हैं वो पूरे करने की बात की जाए, या फिर और जो घोषणाएं हैं प्रदेश के लोगों के लिए की जा सके, ताकि चुनाव में उनका फायदा लिया जा सके। तो बिल्कुल रवि, देखिए हम लगातार ये दिखा रहे थे कि चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी, चूंकि ईसीआई की टीम ने हरियाणा का भी दौरा किया था, जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया था। संभव है दोनों राज्यों के चुनाव हो जाएं, लेकिन जैसे ही सीएम का ही बयान सामने आया, अभी प्रेस वार्ता में मौजूद थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा और सीएम की ओर से तमाम संभावनाओं और अटकलों का खंडन कर दिया जाना कि समय पर ये चुनाव होंगे, तब ये लगा कि अभी हो सकता है कि हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हो। और बिल्कुल ज्योति, देखिए जब मुख्यमंत्री की तरफ से डिनाई कर दिया गया, जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया कि अभी चुनाव हरियाणा में नहीं होंगे क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये जरूर लगा था कि हरियाणा को लेकर चुनाव ना हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है जम्मू कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं आज की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जब ध्यान से एक तमाम चीजें आपने भी देखी होंगी, आकलन किया होगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनवाइट भेजा गया था, मीडिया इनवाइट भेजा गया था, तो उसमें असेंबलीज शब्द जो है वो लिखा गया था, यानी कि असेंबली की जगह असेंबलीज लिखा था। मल्टीपल चुनाव होने की अंदेशा जो है वो जरूर लगाया जा रहा था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि हरियाणा का चुनाव होगा, महाराष्ट्र का होगा या कहां का उनके साथ होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित थे वो कहीं ना कहीं अपना जो जोड़ गुड़ा भाग जो करने में लगे थे, तो उसमें तमाम चीजें निकल करके सामने यही आई थी। कम से कम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा दावा किया है और उस दावे के साथ अगर जाया जाए तो हरियाणा का कम से कम चुनाव जो है, आप बने रहे रवि हमारे साथ, राजश्री भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है। राजश्री, चुनावी शंखनाद हो गया है, पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार की हम बात करते हैं, तमाम दलों की स्थिति को लेकर आप क्या अंतर देख रही हैं, इस बार क्या अलग देख रही हैं आप? बिल्कुल ज्योति, चुनावी बिसात बिछ गई है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप और रवि चर्चा भी कर रहे थे कि उम्मीद यही थी कि थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन आज तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने हैं और सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे, हरियाणा में 1 फेज में ही वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख को दोनों ही राज्यों के परिणाम सामने आ जाएंगे। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि पिछले बार के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या कुछ फर्क आप देख पा रही है, जैसे ज्योति आपने भी देखा होगा, हम 2000 की बात करें तो इनेलो की सरकार थी, उसके बाद 2 बार कांग्रेस की सरकार रही। अगर हम इस साल को मिला
मिला दे तो 2 बार बीजेपी की सरकार रही। अब बारी है 2024 की। तो आपने भी देखा है किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं शुरुआत से। अगर हम इनेलो की बात करें तो इनेलो ने उस वक्त 47 सीट लिए थे, 47 सीट उन्होंने लिए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव हुए कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इनेलो मात्र 6 सीट में सिमट गई। तो उतार चढ़ाव हरियाणा में देखने को मिले हैं, जैसा कि इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं। आप हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता से भी बातचीत कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, उन्होंने लोगों से सुना है कि वो कितने निराश हैं, बहुत सारे विकास के कार्य जो थे वो नहीं हो सके हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कांग्रेस इस बार रिपीट कर सकती है। कहीं पर निराशा हाथ लगी तो कहीं पर सरकार से खुश भी है लोग। बहुत सारे कारण इसमें सामने आ रहे हैं, किसान आंदोलन है, पोर्टल सिस्टम है, इसके अलावा जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था ये भी कारण बन सकता है, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर लगातार कांग्रेस मुद्दा बना रही है। और इस बार के अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम भी देखें तो 5 सीट बीजेपी ने गंवाई है, 5 सीट कांग्रेस ने जीती है, 5 सीट बीजेपी ने जीती है। तो उससे हम 2024 के इस विधानसभा चुनाव को भी रिलेट करके देख सकते हैं। बिल्कुल। रवि, देखिए पिछली बार चूंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 79 हलकों में लीड मिली, जीत हासिल की, 40 सीटें जीती। इस बार की बात करें, इस बार तो सीधा हाफ हो गई है बीजेपी। हालांकि देखना ये भी है रवि, जिस तरह से बड़े नेता हरियाणा का रुख करेंगे, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के चुनावी कैंपेनिंग होगी, रैलियों का, जनसभाओं का दौर शुरू होगा, उसमें चुनावी माहौल कितना और क्या बदलता है दोनों ही दलों के लिए। और बिल्कुल ज्योति, देखिए लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनाव में मुद्दे अनेक इस प्रकार के थे जो हावी थे। जनता को कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों की समझ आ गई थी, तमाम जो कमियां थी उनको कहीं ना कहीं जनता ने पकड़ लिया था। सबसे पहली परिवार पहचान पत्र, यानी कि पोर्टल जो है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको परमानेंट परेशानी पत्र कह करके लगातार बोला रहे थे। और सिचुएशन भी इस प्रकार की कई बार हमने देखी है कि लोग परिवार पहचान पत्र में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो वो अपडेट नहीं हो पाता था। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी आईडी, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जी का जंजाल जो है वो बना हुआ था, क्योंकि एक मकान की 3-3 लोगों को कहीं ना कहीं उसकी रजिस्ट्रियां कर दी गई थी, उसके जो मालिकाना हक है वो उस प्रकार से दिखाया गया था। तो वो कहीं ना कहीं गलतियां थी, उन गलतियों के कारण कहीं ना कहीं लोग नाराज थे और उनको ठीक करने में लोगों को काफी परेशानी आ रही थी। इसके अलावा बात की जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार का जो चलिए रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। हरियाणा के पूर्व मंत्री, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, झज्जर विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गीता जी, चुनावी शंखनाद हो चुका है, कितना तैयार हैं आप लोग? बीजेपी कह रही है हैट्रिक लगाने वाले हैं इस बार, आप लोगों की क्या तैयारी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर, हाँ जी आ रही है। चुनावी शंखनाद हो गया हरियाणा में, 1 अक्टूबर को वोटिंग, कितने तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयारी है, लगातार चल रही है। लोकसभा के चुनाव में तैयारी थी, फिर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हिसाब मांगे हरियाणा, कांग्रेस से आज, कांग्रेस के लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हम तो एक भी दिन नहीं बैठे और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तैयारी है, हरियाणा की जनता की भी पूरी तैयारी है। लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। हाँ, हरियाणा के मुद्दों को हमेशा सड़क से लेकर संसद, सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का प्रयास किया है। आज मैं समझती हूँ 1 अक्टूबर के लिए चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, हम स्वागत करते हैं। और हमें ये इंतजार था कि जल्दी से चुनाव हो, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का माहौल प्रदेश में खराब होता जा रहा है, लोगों के किसानों के बारे में, कर्मचारी, व्यापारी, सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव का आना, मैं समझती हूँ कांग्रेस की हमेशा से तैयारी थी। तो ये टाइम से पहले जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को अच्छा लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए अच्छा? हाँ, देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जिस समय ये कांग्रेस जो है अल्पमत में आ गई थी, तो हमने राज्यपाल महोदय को कहा था कि अल्पमत की सरकार है, जिन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, डिप्टी सीएम को हटा दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, और आज भी अल्पमत की सरकार है, तो उसको बर्खास्त किया जाए। कोई बात नहीं हुआ। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव, ये देखिए लोकतंत्र में चुनाव जो है एक बहुत बड़ा पर्व है लोगों का। इसमें हमारी तो इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो हम इसको एक पर्व की तरह लेते हैं। बहुत से मुद्दे हैं हरियाणा के हित में, इसका संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज चुनाव आए हैं, 5 सीटें आप लोगों ने जीती, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन आपको नहीं लगता उसके बाद तो बहुत पानी बह चुका है, बहुत सारी नई घोषणाएं कर चुकी है सरकार? क्या हो गया? घोषणाओं से क्या है? नोटिफिकेशन नहीं, कोई लाभ नहीं, ये तो चुनावी जुमले, चुनावी घोषणा होती हैं। अब जैसे इनका चुनावी घोषणा पत्र था, मिनिमम प्रोग्राम की बात कही, उसकी कोई मीटिंग नहीं होता। अब आचार संहिता लग गई है,
कम से कम इनके ऊपर भी ये जो घोषणाओं का पिटारा बार बार कर रहे थे उस पर भी एक रोक लगेगी और लोकतांत्रिक तरीके से मैं समझती हूँ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन जो है हरियाणा में अच्छे ढंग से चुनाव करवाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बीजेपी नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही। अमित शाह ये ऐलान कर चुके सरकार आएगी, ये दावा कर चुके सरकार आएगी, ऐलान ये कर चुके कि नायब सैनी सीएम होंगे। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है आप लोगों के दावे के मुताबिक तो भावी सीएम किसे आप देख रहे हैं, क्या भूपेंद्र हुड्डा को? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जैसा कि आपको पता है कांग्रेस हमारा हाईकमांड कह चुका है कि हमारे चुनाव होंगे 90 की सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे और बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज हमारे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत ही सीनियर हमारे लीडर हैं और सीएम बनाने का फैसला जो है हमारा अल्टीमेटली कांग्रेस हाईकमांड इसका फैसला तय करेगा। बिल्कुल हुड्डा साहब सीएम रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे प्रदेश की महान जनता है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देकर थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को यहाँ से जिताने का काम गीता जी, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दोहराय नहीं, लेकिन जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने वो गुटबाजी है। आप लोग माने ना माने, जिला अध्यक्ष आप लोगों के अभी तक नहीं बन पाए हैं। पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव आप लोगों ने बिना जिला अध्यक्षों के, बिना कार्यकारिणी के, बिना संगठन के लड़ा के। क्या इस बार कोई बदलाव दिख सकता है? देखिए, हमारे जो है संगठन में चाहे महिला कांग्रेस है, एनएसआई है, यूथ है, आईसीसी के मेंबर्स हैं, हमारे पीसीसी के मेंबर्स हैं, हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, पूरी तरह से हम लोग मैदान में लगे हुए हैं और हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी का हर एक नेता अपने लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। ये कोटा सिस्टम नहीं चला इस बार लोकसभा में, क्या इससे रवायत बनाया जाएगा, आगे भी बरकरार रखा जाएगा? देखिए, कोई बात नहीं, आप बीजेपी से पूछें कि उन्होंने तो वो तो कांग्रेस से इंडिपेंडेंट कहाँ से लाकर, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। हमारे यहाँ तो 2,500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी बहुत लंबी लाइन है और जो एक होती है, सबने पार्टी में अप्लाई किया है टिकट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पैनल आएगा, फिर पीसीसी का होगा, फिर हमारी सीसी का होगा, फाइनल जुडिक्शन जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड है एंड मेरिट विल बी द क्राइटेरिया, विनेबिलिटी विल बी द क्राइटेरिया। तो इसमें जो लोग अच्छे से कांग्रेस पार्टी में मदद काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ जनता उनको समर्थन देने का अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं मेरिट की क्राइटेरिया हमेशा इंपोर्ट करने का काम किया है। बीजेपी के पास तो देने के लिए 10 लोकसभा के प्रत्याशी भी नहीं थे। चलिए, वो तो दल बदल इस बार भी चलेगा। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, जैसे ही टिकटों को लेकर सुबुगाहट तेज होगी, दल बदल भी होगा। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा साहब टिकट आवंटन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा सवाल उठाती रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि सभी नेता एकमत हों, कोटा सिस्टम को खत्म करते हुए, जो कि आप भी कह रही मेरिट के आधार पर टिकट दिया जाए, ताकि अच्छे से मजबूती से चुनाव कांग्रेस हरियाणा में लड़ सके? होगा ये पॉसिबल? देखिए, बिल्कुल हमारे आदरणीय हम सब के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो क्राइटेरिया है, हमारी बहुत सारी एजेंसीज भी इसमें सर्वे कर रही हैं, पार्टी को भी पता है कैंडिडेट कौन है, तो उस हिसाब से सब लोग मिल बैठकर फैसला करें, क्योंकि लोगों ने भी मन बनाया है और सभी नेता एकजुट होकर कांग्रेस का काम। बहुत शुक्रिया गीता जी, आप जुड़ी हरियाणा न्यूज पर, आपने अपनी तमाम बातें कही, तो ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। गीता भुकल को आपने सुना, हरियाणा की पूर्व मंत्री, झज्जर से कांग्रेस विधायक हैं, भूपेंद्र हुड्डा की करीबी मानी जाती है, उनके खेमे से मानी जाती हैं। इनका कहना, जिस तरह से सीएम रोजाना नई नई घोषणाएं कर रहे थे और नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ था कई घोषणाओं का, हालांकि ज्यादातर का हो गया है जो कि सरकार दावा करती है, तो कम से कम उन घोषणाओं पर चुनावी जो रेवड़ी बांटी जा रही है उन पर अब अंकुश लग सकेगा। कांग्रेस पहले भी तैयार थी, हम तो लोकसभा के बाद से लगातार कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, चुनाव होने चाहिए, और चुनाव समय से पहले हो रही है, कांग्रेस के लिए कम से कम अच्छी बात कहे। दावा ये जीत का करी। राष्ट्रीय मेरी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं और राष्ट्रीय हम तमाम दलों की स्थिति को लेकर बात कर रहे थे। पिछली बार चूंकि बहुमत किसी को नहीं मिला था, बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर, कुछ निर्दलीय भी साथ में थे, सरकार बनाई और इस बार हालांकि हैट्रिक का दावा बीजेपी कर रही है। अगर मगर की स्थिति है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, अगर ये हो जाता है कि हैट्रिक बना सके बीजेपी, तो वाकई ऐतिहासिक होगा बीजेपी के इतिहास के लिहाज से भी और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के लिहाज से भी।
बिल्कुल ज्योति, ठीक कहा आपने कि लोकसभा चुनाव में भी दावे तो तमाम किए गए थे, लेकिन आपने भी देखा कि कैसे 5 सीट वहां पर बीजेपी ने गंवाई है और 5 सीट पर कांग्रेस वहां पर आ गया। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं मोरल बढ़ा है यहाँ पर। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आपने भी देखा होगा कि उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है, चुनाव समिति बनाई है और तमाम दिग्गजों को उस लिस्ट में रखा है। एक जो चुनाव प्रबंधन समिति की अगर हम बात करें तो वो प्रचार प्रसार की व्यवस्था संभालेगी, लेकिन अगर हम चुनाव समिति की बात करें तो वो टिकटों को लेकर मंथन करेगी। बीजेपी में आपने भी देखा होगा पिछले दिनों कई तरह की बयानबाजी हो रही है। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो नजदीक है, लेकिन टिकट बंटवारे के लिए बीजेपी को काफी मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है वो अपने बेटा बेटी के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। तो इस पर भी बीजेपी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों भव्य बिश्नोई का भी आपने बयान सुना था, तो इस तरह के और भी कई बयान जो है वो सामने आए हैं। तो जो लिस्ट जो सामने है, पहले अगर हम बात करते हैं प्रबंधन समिति और कार्य समिति की, तो आपने भी देखा होगा कि अनिल विज को जगह नहीं मिली थी, थोड़ी दिन बाद उसमें अनिल विज को भी ऐड कर दिया गया। अगर अभी राज्यसभा चुनाव को भी जो बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव की राज्यसभा किसको भेजेगी बीजेपी ये भी तय करना बाकी है। कहीं ना कहीं उसमें किरण चौधरी का नाम भी चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी चल रहा है। तो ये तमाम दाव पेच है जो इंटरनल झेलने पड़ेंगे। जैसा कि अभी रवि जिक्र कर रहे थे, जो जमीनी मुद्दे हैं उसे लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान होना पड़ सकता है चुनाव को लेकर। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों राहुल गांधी ने मीटिंग की थी। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं सभी को फटकार लगाई थी कि जिस तरह से पिछले बार चुनाव में इन्होंने रथ यात्रा की थी, तो उस तरह से रथ यात्रा इस बार हो। लेकिन जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो एक मंच पर नजर आने चाहिए, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर उनको कहा है। अगर बैनर पोस्टर भी लगते हैं तो उसमें भी तमाम बड़े चेहरे एक साथ ही दिखने चाहिए, नहीं कि हुड्डा ग्रुप अलग वहां पर दिख रहा है, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा अलग दिख रहे हैं। तो इसे लेकर भी उन्हें फटकार लगी है। तो राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव में हमने देखा दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बीच मुकाबला था। रीजनल पार्टीज कहीं भी नहीं थी, दूर दूर तक जमानत जब्त हो गई थी। हम इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, तो इन दोनों ही रीजनल पार्टीज के लिए इस बार अस्तित्व इनका बचेगा या फिर नहीं बचेगा, इस बात से भी प्रश्न चिन्ह इस बार कम से कम हट जाएगा विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, जेजेपी की अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए, जेजेपी ने जिस तरह से 10 सीटें पिछले बार ली थी और बीजेपी और जेजेपी का चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, ज्ञानचंद जी। धन्यवाद धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया हरियाणा में, किस तरह से देख रहे हैं? स्वागत है। मैं कहूंगा कि जो चुनाव आयोग है उसने बड़े सोच समझ करके चुनाव की तारीखें अनाउंस की हैं। सभी जो हमारे त्योहार हैं उसके बाद में हैं। पहले कई बार त्योहार भी बीच में गड़बड़ा जाते थे, काम होता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा किया, कम समय दिया है तो और बहुत अच्छा किया है। ये कम समय जो दिया है, चुनाव समय से पहले हो रहे हैं, क्या ये अप्रत्याशित नहीं है? सीएम तो आज ही कह रहे थे कि चुनाव समय पर ही होंगे। नहीं, अप्रत्याशित नहीं है। 10-20 दिन का आगा पीछे तो होता ही रहता है। 10-20 दिन में क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 दिन बाद में हो जाते तो भी कोई फर्क नहीं था, अगर 10 दिन पहले हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बड़े देर से, लगभग पिछले 1-1.5 वर्ष से बड़ी गंभीरता से चल रही है और सारे के सारे इंतजामात जो हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो हमारे चुनाव लड़े हुए लोग हैं उनको लगाया गया और बहुत, मैं समझता हूँ, माइन्यूट लेवल के ऊपर बैठकें हो चुकी हैं। इवन जो बूथ स्तर की बैठकें भी हैं वो भी 2-2, 3-3 बार बैठकें हो चुकी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी तो तैयार है, साथ ही चूंकि ईसीआई की ओर से ऐलान भी कर दिया गया है। आप भी पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा उठा रहे थे फर्जी वोटर्स का, क्या वोटर लिस्ट को लेकर भी सभी तैयारियां, चूंकि संशोधित किए जाने का कितने हमने तो अपनी तरफ से चुनाव आयोग को भी लिखा था और अपने स्तर पर भी मैंने अपने विधानसभा के अंदर तो कम से कम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बोगस है, जो वहां पर घरों के अंदर रहते नहीं है। हाँ। तो इसलिए हमें अगर डिलीट हो जाती हैं तो वो बहुत अच्छा है, नहीं भी डिलीट होंगी तो वो जो हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे उन वोटर्स को, जो गलत वोट हैं, बोगस वोट है, उनको चैलेंज करेंगे वहां पे और उनको रुकवाएंगे। कांग्रेस ये कह रही अच्छा है समय से पहले चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी जो रेवड़ी बांट रही थी चुनावी रेवड़ियां, उन पर तो अंकुश लगेगा कम से कम। देखिए, चुनावी रेवड़ियां नहीं है लोग, अब कांग्रेस पार्टी को इस बात को भी दिक्कत है कि कोई भी
जन कल्याण की योजनाएं या जन कल्याण के कार्य होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी दिक्कत होती है। जो पिछले दिनों के अंदर जो अनाउंसमेंट भी हुई हैं, जो कार्य लागू हुए हैं, जो बच्चों को नौकरियां मिली हैं, 14,000 लोगों को पक्की नौकरी मतलब उनको पक्का किया गया है, उसके कारण कांग्रेस बखलाई हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से जो ये मान चुकी है, अपनी हार मान चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो फुटबॉल चल रहा है आपस के अंदर, जो चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे वो अजय यादव है, जिस प्रकार से ये आपस के अंदर इनका आपस के अंदर जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि अब की बार कांग्रेस के 4 उम्मीदवार खड़े होंगे, एक उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं होगा। उम्मीदवारी को लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या इस बार भी हम ज्ञानचंद गुप्ता जी को चुनाव लड़ते देखेंगे? आपकी इच्छा के, आपको हाईकमान पर यकीन है? ये निर्णय पार्टी हाईकमान करता है, ज्ञानचंद गुप्ता नहीं करता। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना। ये स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, जाहिर है तमाम दल करेंगे, लेकिन बोगस वोटिंग को लेकर, वोटर्स को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता भी सवाल उठाते रहे हैं, इनका कहना है हम चुनाव आयोग को लिख कर दे चुके हैं, बहुत अच्छा है अगर उसमें सुधार या संशोधन हो जाता है, अगर नहीं भी होता है तो हमारे पोलिंग एजेंट पैनी नजर इस बार चुनाव के दौरान रखेंगे। राष्ट्रीय से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय हम रीजनल पार्टीज को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार नई पार्टी जेजेपी बनी थी। हिसार में हालांकि दुष्यंत दूसरे नंबर पर रहे थे, बाकी हर जगह जमानत जब्त हुई थी। इस बार हमने देखा जेजेपी की हर जगह जमानत जब्त हुई है। इनेलो की हम बात करें, इनेलो का भी हाल बेहाल रहा है। तो इस लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले क्या इन दोनों पार्टियों को कोई संजीवनी मिल सकी होगी? क्या कोई बदलाव हो सकता है? क्या कहेंगे? बिल्कुल ज्योति, देखिए बैठकों का दौर तो जेजेपी में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले बार के चुनाव की बात करें तो 15% के लगभग वोट जो है वो जेजेपी पार्टी को मिली थी और 10 सीट जो है जेजेपी जीत पाई थी और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। उस समय आपने देखा होगा कि जो वादे जेजेपी की तरफ से किए गए थे और बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे उसमें थोड़ा अंतर था, जिसकी वजह से किसानों को नाराजगी हुई थी। पेंशन को लेकर भी ये मुद्दा उठा था। बिल्कुल, नाराजगी तो पहले ही हमारे साथ। हम सीधा लिए चलते हैं, कांग्रेस इस वक्त प्रेस वार्ता कर रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की ओर से, सुन सकते हैं।